व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। सवाल है कि आप ख्वाब से बीमारी की तशख़ीस करते हैं, क्या ख्वाब से बीमारी की तशख़ीस की जा सकती है? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ख्वाब अपने किसी हासद को ना बताइए, अपने दुश्मन को ना बताएं, क्योंकि ख्वाब की जो ताबीर कर दी जाती है वो हो जाता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज़ पढ़ाने के बाद अपने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन से ख्वाब पूछा करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन में ख्वाब ही देखा था, जिसकी वजह से भाई दुश्मन बन गए। और अगर भाइयों को पता चल जाता कि कुएं में जो हम यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फेंक रहे हैं ये रास्ता बादशाहत या हुक्मरानी की तरफ जाता है, तो यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में फेंकने की बजाय वो ख़ुद आपस में एक दूसरे से झगड़ते कि मुझे कुएं में फेंको, मुझे कुएं में फेंको। तो ये ख्वाब ही था जिसकी वजह से उन्होंने ये सभी कुछ किया। तो जिस तरह बाकी के मामलात ख्वाब से मुंसलिक हैं, इसी तरह बीमारी का ताल्लुक़ भी ख्वाब से होता है। मिसाल के तौर पे ख्वाब में किसी बाप का, माँ का, भाई का, अज़ीज़ रिश्तेदार का जो फौत हो चुका है उसका मिलना, कभी मिलना कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ख्वाब में अक्सर फौत हुए जो लोग हैं उनका नज़र आना, ख्वाह वो अपने हों या बेगाने हों, और कब्रिस्तान का नज़र आना, मरे हुए जो भी हैं उनका नज़र आना। जिस मरीज़ को ख्वाब में मरे हुए नज़र आते हैं, कब्रिस्तान नज़र आता है, उसके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाती हैं, जोड़ों में तकलीफ़ शुरू हो जाती है, वो बेचारा दवाई ले लेकर थक जाता है, लेकिन दर्दों से आराम नहीं आता। इसी तरह कुछ बहनें होती हैं, कुछ भाई होते हैं, वो कहते हैं जी ख्वाब में पानी नज़र आता है। जिनको ख्वाब में पानी नज़र आता हो उनके हाथ और पाँव वो सुन्न होना शुरू हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात उनके पाँव में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और दर्द शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात ख़वातीन को शादियां नज़र आती हैं अक्सर, और बच्चे नज़र आते हैं, तो उनका ताल्लुक़ उनकी रहम की बीमारियों के साथ होता है। लेकिन इसके साथ साथ ख्वाब का ताल्लुक़ किसी भी मर्द या औरत की ज़िंदगी के साथ होता है कि वो शादीशुदा है, गैर शादीशुदा है, उसकी उम्र कितनी है, और फिर वो कारोबार क्या करता है, यानी कि मुकम्मल तौर पे उसका डेटा आपके सामने हो, तो फिर उससे तशख़ीस की जा सकती है कि, क्योंकि अल्लामा इब्न सिरीन रहमहुल्लाह ताला उनके पास एक आदमी आया, ख्वाब की ताबीर पूछी, तो फरमाया कि आपकी ज़िंदगी में सुकून होगा, आराम होगा, आसाइश होगी। कुछ अरसे बाद एक और आदमी आया, उसने ताबीर पूछी तो कहा कि जाओ जल्दी से अपना सामान संभालो, कहीं आपके घर को आग न लग गई हो। तो वो गया तो वाक़या हकीकत में ऐसे ही हुआ। जो शागिर्द थे उन्होंने सवाल किया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक आदमी ने वही ख्वाब देखा है, ताबीर आपने ये की है, दूसरी ने देखा है, दूसरे ने देखा है तो ताबीर ये की है। तो फरमाया कि उस वक़्त मौसम सर्दी का था और इस वक्त मौसम गर्मी का है। तो इसी तरह
ये नहीं है कि आप मेरे साथ रब्ता करना शुरू कर दें कि जी आप ताबीर करने वाले हैं तो आप हमें ताबीर बताइएगा, ये बात नहीं है। हाँ, ये बात है कि ख्वाब से बीमारी की तशख़ीस अल्हम्दुलिल्लाह हो जाती है। तो इसलिए हमें अपने ख्वाबों को यूं ही बेकार नहीं समझना चाहिए। ख्वाब अल्लाह ताला की तरफ से भी होता है और शैतान की तरफ से भी होता है। अल्लाह ताला भी अपने बंदों की रहनुमाई कर रहा होता है और शयातीन जो हैं वो भी आदमी को डराने के लिए और उसके दिल में वसवसा पैदा करने के लिए बहुत कुछ करते हैं और ख्वाब में भी उनको बहुत कुछ दिखाते हैं। तो इसलिए हमें अपने ख्वाबों पे भी तवज्जो देनी चाहिए।